पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम और जितने भी यहाँ पर आगंतुक आए हुए हैं उनको भी सादर प्रणाम। मेरा नाम रामचंद्र यादव उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का रहने वाला हूँ। 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, जैसा कि आप सबको पता होगा। और बरवाला कांड के समय ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने कांड करवा दिया, जबकि 26 अक्टूबर 2014 को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी थी। 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, मात्र 22 दिन बाद। लेकिन उनको दोषी ठहराया गया था कि इन्होंने कांड करा दिया। उस समय हमको भी नहीं पता था, हम भी यही कहते थे इन्होंने कांड करा दिया। इसके बाद 2016 से कुछ जानकारी मिलना शुरू हुई। 16-17 अक्टूबर 2018 को संतराम पाजी महाराज को FIR नंबर 429 में 4 महिला 1 बच्चे की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। FIR नंबर 430/2014 एक महिला की हत्या में संतराम पाजी महाराज को शास्त्रम मरते दब तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब उनको इन 2 केसों में सजा सुनाई गई और 3 केसों में FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा, FIR नंबर 427 बंधक बनाने के केस में, FIR नंबर 443 आवश्यक वस्तु अधिनियम सिलेंडर वाले केस में, इन केसों में 3 केसों में वो बाइज्जत बरी हुई। और जब हम लोगों ने इनसे जजमेंट की फाइलें मांगी, जब संतराम पाजी महाराज 3 केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं तो उनकी मुझे जजमेंट की फाइल दी थी। तो इन्होंने तीनों केसों में जिस केसों में बरी हुए थे उस केस की भी फाइल आज तक इन्होंने नहीं उपलब्ध कराई, ना ही FIR नंबर 429-430 के जजमेंट की फाइल दी। जबकि आप सबको पता होगा कि भारत के जितने भी केस हैं सब ऑनलाइन हो गए। आप CNR नंबर से आप ई-कोर्ट सर्विस ऐप डाउनलोड करके अपने घर बैठे किसी का भी केस दे सकते हैं। प्रयास जारी रहा, अंत में FIR नंबर 429-430 जजमेंट की फाइल मिली, उसको रीड किया गया। उसमें दोनों केसों में 28 लोग हैं और प्लस संतराम पाजी महाराज। 28 लोग में संतराम पाजी महाराज का बड़ा लड़का बीरेंद्र, उनका भाई महेंद्र, राम कुमार ढाका, राजकपूर, राजेंद्र, बलजीत, बबीता आदि इन 28 लोगों ने कोर्ट में संतराम पाजी महाराज खिलाफ बयान दिया कि मैंने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या संतराम पाजी महाराज के कहने पर किया है। इन 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट करके मार डाला, ऐसा 28 लोगों ने बयान दिया। और जो मृतक के परिवार वाले थे, लगभग 12 लोग थे, उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि इन लोगों ने मेरे महिलाओं और बच्चों को मार डाला। बाकायदे पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, किसी की सर की हड्डी टूटी हुई है, किसी के सीने की, किसी के पैर की। जब वो हमने सब फाइलें रीड की वकील साहब के माध्यम से, तो उसमें ये पूरा सब सच निकल के आया। फिर हम लोगों ने इनसे सवाल करना शुरू किया तो इन्होंने कहा आंसू गैस से मर गए थे। आंसू गैस से कैसे मर सकते हैं? और उसमें तो बांस लाठियों से मारा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि बांस के डंडे से मारा गया था। 11 बांस की लाठियां उसमें उपलब्ध बरामद हुई और इन्हीं लोगों ने खुद उपलब्ध करवाए। इसके बाद ये जो मृतक के परिवार वाले थे, मृतक के परिवार वालों को इन्होंने होस्टाइल करा दिया, यानी कि इनके बयान चेंज करवा दिए। एक हलफनामा लगवा करके लिखित में बयान चेंज करवा दिए कि 5 महिला 1 बच्चे जो हमारे परिवार वाले जो मर गए हैं, इनको इन लोगों ने नहीं मारा, 28 लोगों ने नहीं मारा, ये पुलिस ने उनकी हत्या कर दी और आंसू गैस से मर गए। जबकि पहले वो बयान दे चुके थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ ये समझनी होगी कि देखिए ये लीगल पॉइंट में किस तरह संतराम पाजी में फंसाया। इन्होंने ये जो मारने वाले हत्यारे 28 गुंडे ये कह रहे कि मैंने मारा और मृतक के परिवार वालों के बयान बदलवा दीजिए। उस बात पे जज ने उन पे जो है केस लगाया, क्योंकि बयान बदलने की वजह से आज भी वो केस लड़ रहे हैं। और ये 28 लोग आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में संतराम पाजी महाराज के नाम से खुलेआम कई आश्रम चला रहे हैं और जगह जगह फर्जी नामदार सेंटर खोल करके भक्त लोगों से धन उगाही करते हैं। दान पाठ दशवांश ज्योत के नाम से पैसा लेते हैं
रमायणी शादी के नाम से 21,000 दोनों तरफ से लेते हैं और यहाँ बताएंगे हम दहेज रहित शादी करवाते हैं। जितने भी आश्रम बने हैं वो सब इलीगल है, अवैध हैं। जब किसी भी इनकी संस्था का ये फर्जी संस्थाएं चलाते हैं, कभी बंदी छोड़ भक्ति मुक्त ट्रस्ट बनाते हैं, जब उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो दूसरा बना लेते हैं, लेकिन वो कहीं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से, कभी मुनिंदर धर्मान ट्रस्ट के नाम से। वर्तमान समय में पूरे भारत में और पूरे विश्व में, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुबई, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा आदि देशों में, लगभग 11 देशों में लोगों ने फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे नाम से देते हैं। आप यहाँ कहीं भी हो, हालांकि मैं सारे सबूत लेकर के आया हूँ, जो जितने भी ये नाम दीक्षा फॉर्म है वो भी सब लेकर के आया हूँ। अब देखिए कितनी, मतलब ये खुलेआम ऐसा काम कर रहे हैं। उस नाम दीक्षा फॉर्म में पता डालते हैं सतलोक आश्रम बरवाला हिसार का, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला, टोहाना रोड, हिसार, हरियाणा, और नाम दीक्षा उस पर्चे पर पाकिस्तान में दी जा रही है। ये पाकिस्तान के हमारे पास नंबर भी है। मैं पूरे सब जगह बात करता हूँ, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह बात किया। सब जगह ये पर्चा चलता कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से, और उसमें किसी भी तरह का ना कोई साइन किया जाता है, ना वो इनकी कोई संस्था है। सारी चीजें ये जो सब ये फर्जी वाला पूरा खुलेआम कर रहे हैं। और ये पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज के नाम से उनकी फोटो छाप करके, ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा, बत्ती, खताए जान, कबीर सागर, सरलार्थ, इन पुस्तकों में ऐसी अश्लील भाषाएं लिखी हैं जो हम आपके सामने बात कह नहीं सकते। इसलिए समाज में जो हमारे चारों धर्म के लोग हैं उसमें इन्होंने